इतनी सैलरी देते हो मुझे? मैं तो डेली काम करती हूँ। संडे को बीवी ने बनाया पति को। मतलब अपने घर का काम करने में नौकर होते हैं? ऐसे तो फिर मैं तो नौकरानी हो गई। रानी मैं तो नौकर हूँ, रानी बनती हो। अच्छा, मैं नौकर राजा बना दो, मैं बन जाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने खुद पंखे साफ करे थे, ठीक है? आज ही तो बोला आपको। मजाक कर रहा हूँ यार, पंखा चलाऊंगा। अरे करंट आ गया तो? नहीं। अच्छा, उससे कैसे आ जाएगा ये बताओ। कनेक्शन तो है ही बिजली का। स्विच चलाएगा, सॉकेट लगाएगा तो चलाएगा। मैं तो दोनों पंखे बंद करके साफ करती हूँ, मैं तो नहीं चलाती है एक पंखा। हाँ, क्या होती है? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, नहीं पता था? दिमाग में नहीं आया कल, ठीक है? क्रेन क्या होती है? इतना तो रुलाया आपने मुझे, क्रेन का नहीं पता तुम्हें? नहीं आया उस टाइम पे माइंड में? मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार लड़कियों को क्रेन नहीं पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे और मैं कर रही हूँ सफाई। वैसे मेरा मन नहीं था, ये मेरे पतिदेव ने कहा था उधर भी झाड़ू मार दो, उधर भी झाड़ू मार दो। तो मैं अपने पतिदेव को यही बोल रही थी कि आप ही करा रहे हो, मेरा मन नहीं था। मेरा मन नहीं था आज करने का। मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ऑर्डर और दे दो। जबरदस्ती हाँ, बदनाम कर रही है मुझे। मैं बदनाम नहीं कर रही, सही कह रही हूँ, मेरा आज मन नहीं था। तो मत करो फिर। ये कपड़ा मारूं इस पे? अरे तुम झाड़ू मार दो अभी, पहले कपड़ा भी लग जाएगा और तो बाद में। ये क्यों रखा था इस पे? पीछे से हुआ नहीं। कपड़ा लग जाएगा, छोड़ दो। फिर क्या था, सब काम शुरू किया था तो ख़त्म तो करना ही था। तो फिर फटाफट मैंने अपना सारा काम किया, सफाई की कि मुझे कपड़े भी धोने थे। मैंने मशीन भी लगा रखी थी साइड बाय साइड और मैं फिर इधर सफाई भी कर रही। यही होता है हमारा रूटीन। वाइफ की संडे कभी होती ही नहीं है और हस्बैंड की देखना कैसे संडे होती है। देखो, हमारे पतिदेव आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर और हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वैसे मजाक कर रही हूँ, ये तो संडे को भी चले जाते हैं काम पर किसी ना किसी से, क्लाइंट से मिलने के लिए। मेरे पतिदेव एडवोकेट है ना, तो इनकी मीटिंग फिक्स हो ही जाती है संडे को भी, तो बिजी ही रहता है संडे को भी ये। आज मैंने अपना ब्लॉग शूट अपने पतिदेव से करवाया कि मेरी वीडियो शूट कर दो। तो मेरे पतिदेव ने ना बड़े नखरे दिखाए थे वैसे, लेकिन कर दी थी। मैंने सफाई की जब तक उन्होंने मेरा ब्लॉग शूट कर दिया था, उसके बाद वो नहा धोकर चले गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी। नॉर्मल डस्टिंग वगैरह तो डेली की ही सफाई होती है, लेकिन ये सब चीज़ें भी ना करनी पड़ती हैं, फिर ना गंदा सा लगता है। तो मैंने ना सारे में झाड़ू मार दी थी दीवार वगैरह पे, तो जो भी मिट्टी वगैरह जम रही थी ना वो सब हटा दी थी मैंने। अपने पतिदेव से पंखे साफ़ करा लिए, तो उन्होंने मुझे, आपने स्टार्टिंग में देखा ही, उन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम मुझसे काम करवा रही हो। मैंने कहा क्या हो गया आप, वैसे मैं कर लेती हूँ लेकिन आज आप दिख रहे हो तो कर दो। ये क्या? What is this? यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि ना मैं वीक में एक बार ये सब चेंज कर देती हूँ, पिलो वगैरह सब धो देती हूँ। या आई नो दैट, वो किसी कंपनी में मैनेजर है तो उसका भाई देखता है, तो उससे मिलना है। 1 घंटे के ज़्यादा नहीं। आपका संडे को भी काम होता है? या यहाँ पे मुझे अपने पतिदेव पर आ रहा था गुस्सा, क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह में बताया था कि मुझे जाना है। तो मैं बोल रही थी यार संडे है यार, आप संडे के दिन भी चले जाते हो, एक ही दिन तो मिलता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी उसमें भी मेरे को 1 घंटे का बोल के ना ये आए थे शाम को, क्योंकि अब किसी के साथ मीटिंग फिक्स किया तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, बस बोल के मुझे 1 घंटे का चले गए थे। काम था तो इनको जाना पड़ गया, फिर इनको रोकना भी अच्छा नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने रोका ही नहीं था। ठीक है, मैंने कहा चले जाओ फिर आप, लेकिन जल्दी आ जाना टाइम से। आज संडे है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेंगे, वरना तो टाइम मिलता ही नहीं है। डेली जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना होता है, फिर सो जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे से बात करने का बिल्कुल। वैसे एक बात तो है, मेरे पतिदेव ना बहुत मेहनती हैं, अपने आप को ना कभी फ्री नहीं बैठने देते हैं। गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है इसके पापा की, दहेज से ज़्यादा है। ये क्यों तोड़ रही वैसे? सिल सकती थी दोबारा, फिर मशीन लग जाती दोबारा। वही तो चेन ही तो कर रहा हूँ, मशीन दोबारा लग जाती हो। और मेरी बीवी तहलका है ना।
मेरे पिलो की ना चेन फट गई थी, तो उसके लिए मेरे पतिदेव बोल रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, दूसरी लगा देंगे, उसमें चेन तो है ही नहीं। तो मैंने वो सारी ही निकाल दी, वो अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने सारी ही निकाल दी। तो उसके लिए मुझे, वैसे मेरे पतिदेव ने मेरा नाम तहलका रखा हुआ है, क्योंकि मेरे हाथों से ना चीज़ें वगैरह ना छूट जाती हैं, तो इस वजह से। जब कोई और हमारा व्लॉग शूट करता है ना, तो हर एंगल से वीडियो आ जाती है, लेकिन हम खुद से वीडियो शूट करते हैं ना, तो एक ही साइड में कैमरा सेट करते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही तरफ से दिखता रहता है। लेकिन जब कोई और करता है ना, तो वो हर एंगल से ले लेता है। तो लेकिन कोई एक बंदा हमारे लिए फ्री तो नहीं बैठ सकता ना, कि इनका वीडियो शूट करना है भाई। अब कोई फ्री तो है नहीं वीडियो शूट करने के लिए। अब यहाँ पर लग गई है मेरी मशीन। मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, मैं नहा भी चुकी थी, मैंने तय भी कर दिए थे, सूख भी गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना नहीं बनाया था मैंने सुबह आज, तो मैंने दोपहर में खाना बनाया था। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी खाने की। पहले मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह धोकर डाल रख दी थी, जो भी मैंने रात को मंगवाई थी। फिर मैं यहाँ पे मैंने इतनी सारी प्याज इसलिए ली थी, क्योंकि प्याज के क्यूब्स भी डालने होते हैं कढ़ाई पनीर में, और शिमला मिर्च के क्यूब्स डालने होते हैं, और मुझे मसाले के लिए भी प्याज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी प्याज इसलिए ली थी। मैं इसी में से ऊपर ऊपर की क्यूब्स काट लूँगी, और बाकी सारा मैं मसाले में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। मैं ये प्याज वगैरह जो मैंने कट किया है, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, बस इतना ही। मेरी सिंपल सी रेसिपी। यहाँ पे मैं ना दूध छान रही हूँ, क्योंकि इसमें मलाई है ना, मलाई वाला दूध नहीं चाहिए मुझे रसगुल्लों के लिए। तो इतने मैंने साइड में दूध भी रख दिया। जब तक वो बॉईल होगा, तब तक मैं अपने यहाँ पर मसाले को पका लूँगी। जब तक ये आधा पकेगा, तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ताकि वो जल्दी से पक जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच विनेगर डाला था मैंने, आईडी से डाल दिया था, और उससे डबल पानी डाल दिया था, तो मैं उससे फाड़ूंगी। यहाँ पे मेरा मसाला भी पक चुका है। मैं फ्राई कर लूँगी शिमला मिर्च और प्याज को। मैं बस शिमला मिर्च और प्याज को इतना फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पर ये रख दूँगी फ्राई करने के लिए। ये फ्राई होंगे जब तक मैं अपने रसगुल्लों की तैयारी कर लूँगी। मैं यहाँ पर फाड़ रही हूँ दूध को विनेगर से। मेरे पास दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो मेरा ना स्पॉन्ज रसगुल्ले बनाने का मन कर रहा था। कुछ ना कुछ बनाने का मन करता रहता है, बट मैं बनाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा चल यार बना ही लेती हूँ, तो फिर मैंने ना बना लिए। यहाँ पे मेरा दूध भी फट चुका है, साइड बाय साइड मेरी सब्ज़ी की भी तैयारी चल रही है। अब मैं इसको छान लूँगी, और मैं यहाँ पे इसमें ठंडा पानी डाल के इसका खट्टापन दूर कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको विनेगर डाला था, तो खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। इसलिए मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और फिर इसको निचोड़ लूँगी। मैंने साइड में रख दिया था निचोड़ के, ताकि इसमें जो भी पानी हो वो निकल जाए। मैं अपना खाना ना फटाफट बना रही थी, कि मेरे पतिदेव मुझे 1:30 बजे तक का बोलकर चले गए थे, लेकिन आए वो लेट थे, पर मुझे पता नहीं था कि वो लेट आएंगे। तो मैं फटाफट से अपने लंच की तैयारी कर रही थी। मम्मी थी नहीं, वरना सुबह सुबह ही बना लेती मैं खाना, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही खा लेती हैं। अब मैं यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह है मैं, पर फिर भी मेरा लंच ना लेट ही हो गया था, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी नीचे, क्योंकि मेरी बुआ सास आई हुई थी, तो मैं उनके पास चली गई थी। फिर मैं वापस से आके 2 बजे के आसपास वापस आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने लंच की तैयारी की थी। फिर अब पेस्ट वगैरह बना रही हूँ मैं। दूसरी गैस पर मैंने पानी और चीनी डाल दिया चाशनी बनाने के लिए, रसगुल्लों के लिए। आज तो मैं फटाफट से अपना हाथ चला रही थी, लेकिन फिर भी ना काम लेट ही हो गया। अब मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिया जीरा और हींग, काली मिर्च कूट के। अब यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था मैं उसको डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जले ना। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे धनिया, हल्दी, किचन किंग और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस इतना ही डाला था मैंने, बाकी कोई भी मसाला वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मैं मसाले यूज़ ही नहीं करती। मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ, और मुझे सिंपल ही खाना पसंद है। अब मैं अपने मसाले को रख दूँगी ढक के, वो पकता रहेगा स्लो गैस पे, और मैं तब तक अपने ये डब्बे वगैरह सब साफ़ करके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं करूँगी तैयारी रसगुल्लों की।
मुझे इस छेना को अच्छे से मैश करना है 10-15 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल बाइंड हो जाए और इसमें बिल्कुल भी, जब मैं रसगुल्ले बनाऊँ तो बिल्कुल भी क्रैक ना आए। मुझे इतना मैश करना है इसको जब तक इसका घी नहीं निकल आता, हाथों में ना घी आ जाता है तब तक इसको मैश करना है। मेरा मसाला पक चुका था तो मैंने बीच में अपनी सब्जियां भी डाल दी हैं, साथ के साथ मेरी सब्जी भी बन रही है और रसगुल्ले भी बन रहे हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पनीर कट। मैं बाद में थोड़ी देर बाद पनीर भी डाल दूँगी। जब हम लेडीज़ एक साथ कितना सारा काम कर लेते हैं ना, सारा काम संभाल लेते हैं, फिर भी लोग कहते हैं तुम आखिर घर में करती क्या हो। अब मेरा छेना हो गया तैयार, मैं बना लूँगी रसगुल्ले। देखो मैंने डाल दिया रसगुल्ले। चाशनी में डालने के बाद ये मोटे मोटे हो जाते हैं। मेरी सब्जी और रसगुल्ले दोनों एक साथ तैयार हो गए थे। लो, टेस्ट करके बताओ कैसे बन रहा है। सही बन रहे हैं। मेरे पतिदेव को तो तारीफ भी नहीं करनी आती है। आ जाइए आप भी खा लीजिए मेरे हाथ के रसगुल्ले, ठीक ही बना लेती हूँ मैं। मेरी सब्जी तैयार हो गई थी, मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन रेसिपी तो आपने देख ही ली थी और रसगुल्ले मैंने दिखाई दिए थे। कैसे लगे आपको मेरे रसगुल्ले प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, फटाफट अपना काम किया। मैं कल रेस्ट भी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।